हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रही हैं और नवरात्रि में ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि माता रानी हमारे घर आ चुकी हैं और हमारे घर में विराजमान है। तो ऐसे कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि नवरात्रि के जो 9 दिन माता के होते हैं तो माता रानी हमारे घर आ चुकी हैं और हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न हैं और उनकी कृपा हम पर बरसने वाली है। क्योंकि नवरात्रि साल में 2 बार होती है तो 6-6 महीने का फ़र्क होता है। तो 2 बार नवरात्रि आते हैं। तो नवरात्रि की जब पूजा होती है तो 6 महीने, जब नवरात्रि की पूजा करते हैं तो 6 महीने देखे जाते हैं कि हमारे कैसे निकलेंगे। तो ये सब हमारी पूजा पाठ पे होता है। हमें पहले ही माता रानी आवाज़ दे देती हैं कि हमारे 6 महीने कैसे निकलने वाली हैं। तो आइए वीडियो में ऐसे 10 संकेत जानते हैं जिससे पता चल जाएगा कि माता रानी हमारे घर आ चुकी है और हमसे प्रसन्न है। सबसे पहला संकेत, अगर आप पूजा करते हैं, देखिए पूजा तो हर इंसान रोज करता है। अगर हम रोज पूजा करते हैं लेकिन हमारे आंसू नहीं आते और नवरात्रि के 9 दिन हम पूजा कर रहे हैं और हमारे आंसू आ जाते हैं, तो देखिए रोज पूजा कर रहे हैं तब तो हमारे आंसू आ नहीं रहे, लेकिन नवरात्रि में अगर हम पूजा कर रहे हैं और हमारे आंसू आ रहे हैं तो माँ ऊर्जावान रूप में हमारे पीछे खड़ी हुई हैं, हमारे पास हैं। हमें महसूस होता है कि माता रानी हमारे पीछे हैं और हमारे घर में हैं। तो ये माता रानी का एक संकेत होता है कि हमारी पूजा को जब स्वीकार कर रही होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम खुश होते हैं तो आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे ही यह एक संकेत होता है कि माता रानी हमारी पूजा स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि रोज़ पूजा करते हैं तब तो हमारे आंसू आते नहीं हैं। पहला संकेत। दूसरा, देखिए जब हम दीपक जलाते हैं, जैसे अखंड बाती नवरात्रि में जलती है 9 दिन के लिए, अगर आपके दीपक में, देखिए एक तो दीपक केवल बाती पे दीपक जलता रहता है, लेकिन अगर आपके दीपक पर आकृति बन जाती है, देखिए एक फूल सा बन जाता है, एक देखने में कभी कुछ नज़र आता है कभी कुछ नज़र आता है, तो अगर कोई आकृति आपके दीपक पे बन जाती है तो यह संकेत है कि माता रानी आपके घर में निवास कर रही हैं और आपसे प्रसन्न हैं। तीसरा, देखिए नवरात्रि के जो 9 दिन होती हैं वो माता के होती हैं और कन्या को भी माता का रूप माना जाता है। जो छोटी कन्या होती हैं उनको माता का रूप माना जाता है। जब माता रानी की पूजा में हम खाना खिलाते हैं कन्याओं को तभी तो पूरे होते हैं। तो अगर नवरात्रि की आप पूजा करना है, पूजा करते समय या 9 दिन में किसी भी समय अगर कोई कन्या आपके यहाँ कुछ मांगने आती है या आप कहीं जा रहे हैं, कन्या के दर्शन हो जाती है छोटी के, या मंदिर जा रहे हैं, तो कहीं भी अगर कन्या के दर्शन हो जाती है या आपके घर उस टाइम मांगने आती है तो इसका मतलब है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और आपके ही घर में विराजमान है। चौथा है, अब देखिए हम पूजा करते हैं, नवरात्रि 9 दिन होती हैं, लेकिन 9 दिन हमारे घर में एक अजीब सी खुशबू रहती है। ऐसा लगता है कि कहीं से खुशबू आ रही है लेकिन हमने कोई चीज़ ऐसी लगाई नहीं है। एक माता रानी की महक सी होती है, अलग तरीके की घर में खुशबू आना। जैसे पूजा पाठ होता है, इत्र वगैरह लगाते हैं, वो खुशबू लगाती है और एक हमें महसूस होता है कि कहीं से खुशबू आ रही है, कहीं से खुशबू आ रही है। अगर ऐसा होता है तो यह भी संकेत है कि माता रानी आपके घर में है। पांचवा संकेत, देखिए पांचवा संकेत है जो आप नवरात्रि के ज्वारे उगाएंगे। तो देखिए ज्वारे एक तो हरे होते हैं, प्रॉपर हरे होते हैं, वो तो सभी के उगते हैं, लेकिन अगर आपके ज्वारे का कलर ऐसा है, आप देखिए नोट करना, नीचे से थोड़े से सफ़ेद हैं और ऊपर अगर हरे हैं, तो माता रानी आपसे विशेष प्रसन्न है। क्योंकि यह संकेत तभी देती हैं माता रानी जब विशेष प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आपकी पूजा स्वीकार कर रही होती हैं। तो ज्वारे के कलर हमारे महीने जो आने वाला समय होता है 6 महीने, उनको भी बताती हैं और माता रानी को का भी बताती हैं कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। तो आप अब जब भी आपके ज्वारे हों आप देखिए। पांचवा हो गया। अब जानते हैं छठवां। देखिए जैसे हम मार्केट में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं और हमें कोई ऐसा फूल है जो हमें नहीं मिलता है और हम भगवान को चढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमें वो मिलता ही नहीं है कभी,
लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं और किसी वजह से अगर वो फूल मिल जाए जो हम चढ़ाना चाहती हैं, अगर हमें वो मिल जाता है, नवरात्रि में मिल जाता है, तो ये माता का संकेत होता है कि माता आपसे खुश हैं और तभी उनकी कृपा से ही आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं जो माता चाहती हैं। तो इस तरीके का अगर आपको फूल मिल रहा है या माला मिल रही है जो आपके घर के पास में नहीं मिलती है हमेशा, केवल नवरात्रि में मिल रही है, तो ये भी एक संकेत होता है माता रानी का। ये छठवां संकेत है कि माता रानी आपके घर में है। आप जानते हैं सातवां संकेत। देखिए, जब नवरात्रि होती हैं तो जब हम पूजा करते हैं तो सभी माता को फूल चढ़ाते हैं, सभी माता को माला पहनाती हैं। तो देखिए, या अगर आप माला पहनाती हैं तो मैं माला की बता रही हूँ, अगर आप फूल चढ़ाते हैं तो मैं फूल की बता रही हूँ। अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ माता को चढ़ाते हैं, देखिए जैसे फूल हो गया, माला हो गई, चुनरी हम 9 दिन के लिए माता रानी को उड़ाती हैं। जब हम पूजा कर रहे हैं और माता रानी के सामने बैठकर हम पूजा करती हैं, अगर आपने जैसे माता रानी को टीका लगाया या आपने माता रानी को चावल चढ़ाए, तो अगर आपको ऐसा पूजा करते समय ऐसा लगा कि फूल गिरा और फूल गिरता है या माला गिर जाती है माता रानी के से चढ़ाई तो वो नीचे गिर जाती है, तो ये माता रानी तब ही करती हैं जब माता रानी स्वयं सेवा स्वीकार कर रही होती हैं। माता रानी के ऊपर से फूल नीचे गिरना, माला गिरना या फिर चुनरी नीचे गिरना, यह संकेत होता है कि माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और माता रानी आपसे प्रसन्न है। अब आप जानते हैं आठवां। तो आठवां है, देखिए जब नवरात्रि होती हैं तो लौंग का जोड़ा हम फूल वाला जो लौंग का जोड़ा होता है, ऊपर फूल होता है उसमें, वो हम चढ़ाते हैं। जब आज्ञारी करती हैं तो हम लौंग चढ़ाती हैं। तो देखिए, तो सब लोग जो होते हैं वो लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं। अगर आपका लौंग का जोड़ा, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, शायद आपको नहीं पता होगा, अगर लौंग का जोड़ा आपका उछट जाता है, आज्ञारी की जगह वो कहीं दूर जाके लौंग अगर गिरती है, एक भी गिर सकती है, दो भी गिर सकती है, अगर वो दूर जाके गिरती है तो वो तभी होता है जब माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में विराजमान होती हैं और आपकी सेवा स्वीकार कर रही होती हैं। तो यह संकेत है आठवां। नौवां, अगर नवरात्रि में कभी ऐसा होता है कि जैसे हम वैसे तो मंदिर जाती हैं, अगर नवरात्रि में सपने में अगर हमें किसी माता के मंदिर के अगर दर्शन हो जाएं, सपने में हो जाएं, तो भी ये एक संकेत है। और अगर आप नवरात्रि में जैसे आ रहे हैं और आपको माता का मंदिर दिख गया और आपने दर्शन कर लिए और हाथ जोड़ लिए, तो माता के दर्शन हो गए। या तो आप दर्शन रास्ते में कर लिए मंदिर में, तो वो भी एक संकेत है। और या आपको सपने में मंदिर दिख गया माता रानी का, वो भी एक संकेत है। या फिर आप, मतलब है एक ही चीज़ है माता रानी के दर्शन, या फिर आप कहीं दूर माता रानी के दर्शन, नवरात्रि में ही आपका ऐसा प्लान बन जाता है कि आप कहीं माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं कि मुझे माता रानी के दर्शन करने। ऐसा तभी होता है जब माता बुलाती हैं, बिना मर्जी के तो आप जा नहीं सकते हैं। तो ऐसा तभी होता है, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिलता है तो तभी होता है जब माता रानी की कृपा होती है, माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं, माता रानी आपकी नवरात्रि की पूजा स्वीकार कर रही होती हैं। अगर ऐसा संकेत मिलता है तो ये है आपका 9वां संकेत। अब जान लेते हैं 10वां संकेत। अगर देखिए 10वां संकेत है, अगर आपको सपने में दिख जाते हैं या आप किसी के पैर सामने से देख लेते हैं या फिर ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने ही अपने लगाया हो, अगर पैरों में महावर लग जाता है या आप किसी बच्ची के महावर लगाते हुए देख लें, या फिर सपने में आपको बहुत ही प्यारे से पैर दिख रहे हैं जिनमें महावर लगा है और बीच में स्वास्तिक भी बना होता है या गोल बिंदी भी बनी होती है और बहुत ही सुंदर से पैर हैं महावर लगे हुए, और ऐसे या तो आप केवल पैर ही देख सकते हैं या आप देखते हैं कि कोई महावर लगी कन्या हमारे घर में प्रवेश कर रही है। नवरात्रि में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और ये तभी होता है, हम सोचते हैं कि ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमें तब ही महसूस होता है या तभी ही हमारे सपने में ये सब सारी चीज़ें आती हैं जब माता हमें ये एहसास दिलाती हैं कि वो हमारी सेवा स्वीकार कर रही हैं और हमारे घर में ही नवरात्रि में विराजमान रहेंगी। तो ये 10 संकेत वो संकेत हैं। देखिए, हो सकता है आप
आपको 10 संकेत भी मिल जाएं, बहुत ही भाग्यशाली भक्त होते हैं उनको 10 संकेत मिलेंगे, और हो सकता है आपको इसमें से 5 मिल जाएं, 7 मिल जाएं, 4, 3, 2, 1। अगर हम तो कहते हैं कि अगर एक भी मिलता है तो आप समझ जाइए कि नवरात्रि में माता रानी आपके ही घर में विराजमान है और आपके घर में आ चुकी हैं और आपकी पूजा सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो 10 संकेत ऐसे मैंने आपको बताए हैं जिससे आपको माता रानी की कृपा के बारे में पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय माता दी।